न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं वहीब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मौसम के मिजाज जो हैं वो बदले बदले ही नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता कई दिनों से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। और आज रात भर जो पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे या फिर गुरेज़ के इलाकों की बात करेंगे तो ताज़ा बर्फ़बारी हुई। और ताज़ा बर्फ़बारी के साथ ही जो सर्दी की शदीद लहर है वो वहाँ पर महसूस हो रही है। हालांकि जिस तरह से रेनफॉल जो है लगातार हो रही है और उसकी वजह से जो हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ रहा था उसमें लोगों को काफ़ी राहत नसीब हुई है। तो महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन कल से बारिशों की जो सिलसिला है या जो लेवल है तो उसमें नुमाया कमी जो है कल से वाक़या होगी। और इस वजह से जो बारिशों का सिलसिला, जिस तरह से बारिशों का सामना करना पड़ता था, तो उससे थोड़ी बहुत कल से राहत नसीब हो सकती है। और 6 और 7 जून यानी कि 5, 6 या 7 जून की अगर हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात का ये कहना है कि इन दिनों मौसम जो है मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। और जिसका मतलब ये हुआ कि ईद के रोज़ मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है और ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने देखा कि जो बालाई इलाकों में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, ताज़ा बर्फ़बारी हुई है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो हेल स्टॉर्म्स हुए हैं तो उस वजह से जो खड़ी फसलें हैं, क्योंकि ज़राई सरगर्मियाँ जो है काफ़ी अरूज पर है इस वक्त, तो खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और साथ ही साथ जो सेब के बागात है तो सेब के बागात को भी हेल स्टॉर्म की वजह से यानी कि जालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और इस सिलसिले में जो काश्तकार है, किसान है, काफ़ी परेशान हुए हैं और लगातार सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि इन लॉसेस का असेसमेंट लगाया जाए और असेसमेंट के बाद, तखमीने के बाद उनको ज़रूरी जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से क्रॉप इंश्योरेंस की बात करेंगे या फिर फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो उस पर भी कई सवालात जो है किसान खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी अहम खबर यह है कि ऑपरेशन शील्ड के तहत जो आज मॉक ड्रिल होने वाली है उसका आगाज़ जो है श्रीनगर में भी होगा और जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर भी ये मॉक ड्रिल जो है अंजाम दी जाएगी। और इस सिलसिले में SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सिविल महकमों की अगर हम बात करेंगे तो उनके इश्तराक से ये मॉक ड्रिल जो है वो अंजाम दिया जाएगा। और ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आफात के वक्त किस तरह से जानों के ज़िया होने से जो है उसको बचाया जा सकता है, जो इंसानी जान तल्फ होने का खदशा रहता है उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मुख्तलिफ इलाकों में जो ड्रिल्स है, खुसूसी ड्रिल्स है, वो अंजाम दी जाएगी। और इस सिलसिले में पहले ही लोगों के लिए जो एडवाइजरीज़ है वो जारी कर दी गई है और लोगों को ये कहा गया है कि जो डूज़ और डोंट्स मुरतब किए गए हैं उनको सख्ती से जो है अमलाया जाए, ताकि और लोगों को भी साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो पैनिक ना हो जाए इस ड्रिल की वजह से, क्योंकि जो सायरन्स है वो भी बजेंगी और ये भी हो सकता है कि हवाई मशक़ें भी हो। और साथ ही साथ जिस तरह से फायर ब्रिगेड अमले या फिर SDRF की हम बात करेंगे तो लोगों को किस तरह से आफात के वक्त इवैक्यूएट किया जाता है उसका ड्रिल भी अमल में लाया जाएगा। तीसरी अहम खबर ये है कि जिस तरह से आज जो सूरत हाल बनी हुई है और ऐसे में सिगरेट स्मोकिंग कंजप्शन की अगर हम बात करेंगे लगातार उसका जो ग्राफ है कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। आज चूँकि पूरे दुनिया में ग्लोबल सतह पर जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे कई इलाकों में वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से जो तकरीबात है उनको मुनक्कद किया जा रहा है। और जिस तरह से चौंका देने वाले आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो टोबैको कंजप्शन है जम्मू कश्मीर में वो काफ़ी अलार्मिंग है और 20.8% से ये रेट जो है तजावुज़ कर गई है। और जो कि अगर नेशनल एवरेज की हम बात करेंगे ये कहा जा रहा है कि उसका डबल यहाँ पर जो कंजप्शन है वो किया जा रहा है सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन की अगर हम बात करेंगे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे 6ठे नंबर पर है अगर सिगरेट स्मोकिंग या फिर टोबैको कंजप्शन की बात करेंगे। तो माहिरीन का कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन आइंदा दिनों में पैदा हो सकती है, आइंदा वक्त में पैदा हो सकती है। और इसके लिए जो यहाँ की यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनको बाखबर किया जाए कि सिगरेट स्मोकिंग के क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।